एक प्रोजेक्ट और पूरा सिंध जल उठा, हाईवे बंद, पेट्रोल पंप लूटा गया, गृह मंत्री का घर जलाया गया और 2 लोग मारे गए। यह कोई आम विरोध नहीं था, यह खुली बगावत थी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के खिलाफ। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंध सुलग उठा और क्या यह झगड़ा अब सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित रहेगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पाकिस्तान के सिंध सूबे में जो हुआ वो शायद कराची तक को हिला दे। बात शुरू हुई थी सिर्फ एक नहर और कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट पर विरोध से, लेकिन खत्म हुई आगजनी, लूटपाट और मौत के साथ। गृह राज्य मंत्री का घर फूंक दिया गया, हाईवे ब्लॉक हो गया, पुलिस से टकराव हुआ और अब इस बवाल के धुएं ने पूरे पाकिस्तान की सियासत को घेर लिया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं सिंध के उस तल्ख मंजर पर जहां से शुरू हुई बगावत और जो अब पूरे रीजन की सियासत को चैलेंज कर रही है। ये तस्वीरें हैं मोरो तालुका की। यहां गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सिंध के होम मिनिस्टर जियाउल हसन लांजार का घर घेर लिया, कमरे जलाए, फर्नीचर फूंका, यहां तक कि एसी के पार्ट्स तक छत से नीचे फेंक दिए। और जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो गृह मंत्री की प्राइवेट सिक्योरिटी को गोलियां हवा में चलानी पड़ी ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। धुएं के गुबार दूर दूर तक दिख रहे थे, जैसे कोई जंग का मैदान हो। असल माजरा है सिंध में बनाए जा रहे 6 नए नहर और कॉरपोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स का। लोकल लोगों और राष्ट्रवादी समूहों को डर है कि इससे उनके जल स्रोत खत्म हो जाएंगे, जमीनें छिन जाएंगी और बाहर की कंपनियां उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेंगी। जब उन्होंने नेशनल हाईवे पर धरना देने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। बस फिर क्या था, माहौल भड़क गया, गाड़ियों को आग लगा दी गई, एक ऑयल टैंकर जला दिया गया, ट्रकों को लूटा गया। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि प्रदर्शनकारी एक ट्रक पर चढ़कर यूरिया की बोरियां नीचे फेंक रहे हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर लूट का सामान ले जाते दिखे और इसी हिंसा में 2 प्रदर्शनकारी पुलिस की फायरिंग में मारे गए, वहीं 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब आप सोचिए, एक घायल अफसर जब सरकारी अस्पताल पहुंचा तो वहां से उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। मतलब कोई भी किसी की नहीं सुन रहा। प्रदर्शनकारी डंडों के साथ पेट्रोल पंप में घुसे, ऑफिस से कैश लेकर चले गए, पुलिस पर लाठियों से हमला किया गया और बदले में पुलिस ने आंसू गैस और हवाई फायरिंग की। इस झड़प ने सिंध को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ गुस्से से भरे लोग और दूसरी तरफ ठंडी लाठियां और गोलियां चलाती पुलिस। हाईवे कई घंटों तक जाम रहा। हालात को संभालने के लिए नवाब शाह और सुक्कुर से भारी पुलिस बल बुलाया गया। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। सिर्फ नहर नहीं, पानी की जंग शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है, आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। तो इस आग की चिंगारी है चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट। अब यह क्या बला है? सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की लाइफलाइन कहते हैं, उसका पानी पंजाब के चोलिस्तान रेगिस्तान में ले जाने के लिए पाकिस्तान की केंद्र सरकार और सेना ने 176 किलोमीटर लंबी 6 नहरें बनाने की योजना बनाई। लेकिन सिंध के लोग इसे अपने लिए खतरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिंध की खेती, वहां के किसान और लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी सिंधु नदी पर टिकी है। अगर यह पानी पंजाब की ओर डाइवर्ट हुआ तो सिंध में सूखा पड़ सकता है, फसलें बर्बाद हो सकती हैं और पूरा इलाका रेगिस्तान बन सकता है। अब बताइए, अगर किसी की जिंदगी का आधार छीन लिया जाए तो क्या वो चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। सिंध के लोग भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने सड़कों पर उतरकर इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू किया और आज ये गुस्सा फट पड़ा। सिंध के किसानों को डर है कि उनकी फसलें मर जाएंगी, उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, वकील, एक्टिविस्ट सब इस विरोध में शामिल हैं। लेकिन यह सिर्फ नहर की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा है और वो है भारत का मास्टर स्ट्रोक। अब बात को और गहराई से समझते हैं। सिंध में यह जल संग्राम सिर्फ स्थानीय मसला नहीं है, इसके पीछे है भारत का एक बड़ा फैसला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिसमें 26 लोग मारे गए, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस संधि के तहत सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था। लेकिन अब भारत ने चेनाब नदी पर बगलिहार और सलाल बांध के गेट बंद कर दिए और नतीजा, चेनाब का पानी 90% कम हो गया और पाकिस्तान में सूखे का खतरा मंडरा रहा है। और भारत यहीं नहीं रुका,
खबर है कि झेलम नदी पर किशनगंगा बांध के जरिए भी पानी रोका जा सकता है। अब सोचिए, पाकिस्तान की 80% खेती और 24 करोड़ लोग इन नदियों पर निर्भर हैं। पानी रुका तो हाहाकार मचना तय है और यही हाहाकार सिंध की सड़कों पर दिख रहा है। अब वापस आते हैं आज की घटना पर। चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट के खिलाफ सिंध में महीनों से प्रदर्शन चल रहे थे। पिछले महीने पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था, लेकिन सिंध के लोग कहते हैं हमें भरोसा नहीं, हमें लिखित में चाहिए कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह बंद हो। और जब शहबाज सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने गृह राज्य मंत्री का घर तक फूंक डाला। देखा जाए तो ये जल संग्राम सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, सिंध में आजादी की आवाजें भी बुलंद हो रही हैं। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने 17 मई को बड़े प्रदर्शन किए, जिसमें लोग सिंध की स्वायत्तता और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बलूचिस्तान में पहले से ही आजादी का आंदोलन चल रहा है और अब सिंध भी उसी रास्ते पर है। सोचिए, एक तरफ भारत ने पानी रोका, दूसरी तरफ सिंध और पंजाब में पानी के लिए जंग और ऊपर से आजादी की मांग। पाकिस्तान की हालत पतली हो रही है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की नदी का पानी रोकने की तैयारी कर रहा है। मतलब बात सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं है, पाकिस्तान के चारों तरफ पानी को लेकर शिकंजा कसता जा रहा है। और सिंध में जो बगावत फूटी है वो सिर्फ एक नहर का विरोध नहीं, वो पाकिस्तान के फेल होते सिस्टम का लावा है जो अब हर कोने से फूट रहा है। तो ये थी सिंध के जल संग्राम की पूरी कहानी। एक नहर प्रोजेक्ट जिसने पूरे प्रांत को आग में झोंक दिया, भारत का मास्टर स्ट्रोक जिसने पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया, और सिंध के लोग जो अपनी जिंदगी और आजादी के लिए सड़कों पर हैं। तो आने वाले हफ्तों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सिंध में ये आंदोलन और फैलता है, क्या बाकी सूबे भी बगावत में जुड़ते हैं, और क्या पाकिस्तान वाकई एक और सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।